देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर लगातार कार्यकर्ता सुनवाई चल रही है और तमाम लोग राजस्थान के कोने कोने से आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आज करोड़ीलाल मीणा बैठे हैं, कृषि मंत्री, तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कई लोगों की ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत पुरानी हैं, जिनका समाधान आज भी नहीं हुआ है। ये लोग सामने आप देख रहे हैं, इनका बहुत पुराना जो मामला है, लगभग 2004 का मामला बता रहे हैं, लेकिन अभी तक अटका हुआ है। सरकारें बदल गई, लेकिन शायद इनकी किस्मत नहीं बदली। क्या मामला है? आप क्या जो है आज बीजेपी कार्यालय पर आए हैं, करोड़ीलाल मीणा अंदर बैठे हुए हैं, जन सुनवाई कार्यकर्ता जन सुनवाई कर रहे हैं, समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, क्या मामला है? सर 1998 में अशोक गहलोत की सरकार बनी थी राजस्थान में। उन्होंने 5 साल सभी वैकेंसियों पर रोक लगा दी थी। उसके बाद 2003 के अंदर जब बीजेपी आई, वसुंधरा जी यशस्वी मुख्यमंत्री बनी राजस्थान की, उन्होंने पहले बार एक बम्पर वैकेंसी निकाली 39,993 पदों के ऊपर। और उस वैकेंसी में हम सब ने अपना उसमें एग्ज़ाम दिया। लेकिन उसमें हुआ है कि आरपीएससी ने ऐसी चालाकी करी, ऐसी अधर्मिता करी और बेईमानी करी कि 2354 जो पुरुषों के पद थे वो महिलाओं के खाते में डाल दिए। इससे जो मेरिट में कोने के ऊपर जो पुरुष अभ्यर्थी थे वो उस समय वंचित हो गए। जब हमें आरटीआई से इसका पता चला कि आरपीएससी ने रिजर्वेशन गलत लगाया है, तो हम आरपीएससी के खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि वास्तव में आरपीएससी ने गलत रिजर्वेशन लगाया है और इसको दुरुस्त करते हुए इन वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें। लेकिन आरपीएससी ने इस बात को नहीं सुना, बल्कि डीबी में चली गई। उस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चली गई। लेकिन डबल बेंच ने भी वही फैसला दिया, क्योंकि न्याय होता है, न्याय को बदला नहीं जा सकता। डीबी ने वही फैसला दिया कि अभ्यर्थी सही हैं और आरपीएससी की बहुत महत्वपूर्ण गलती हुई है, इसलिए आरपीएससी इसमें इनको नियुक्ति दे। लेकिन आरपीएससी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं गई और टाइम बार हो गई। उसके बाद भी हम आरपीएससी से लगातार पत्राचार करते रहे, आरटीआई मांगते रहे, लेकिन आरपीएससी ने कुछ नहीं सुना। तो हम फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आ गई उस समय तक, दोबारा दूसरे टेनर के अंदर हम उनके पास उपस्थित हुए हमारी समस्याओं को लेकर के। तो उन्होंने पूरी इसकी विधिक जांच करी। उसके बाद एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया राजेंद्र जी राठौड़ के साहब के नेतृत्व में, और मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इसकी विधिक जांच करके पूरे प्रकरण की और आरपीएससी को आदेशित किया कि 2354 छाया पद सर्जित करके इन अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दी जाए। लेकिन उसी समय जो अगला चुनाव था उसकी अधिसूचना जारी हो गई और अधिसूचना जारी होने के कारण वो आचार संहिता के चलते हमारी नियुक्तियां नहीं हो पाई। और दुर्भाग्य से फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, जो पहले से ही कई प्रकार की बहानेबाजी कर रही थी, और 5 साल हमारे फिर निकल गए। इस दरमियान हम बीजेपी के नेताओं से मिलते रहे। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम आपका करेंगे, हमारी गवर्नमेंट बनने दो। और लकीली फिर एक बार भाजपा आज सत्ता में है और 2 साल से हम इनके नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन हमें कोई इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। अब आज हम यहाँ प्रदेश कार्यालय पर आए हैं, करोड़ीलाल जी मीणा, जिनको जुझारू नेता समझते हैं और जनता की आम समस्याओं के लिए सड़क पर लड़ते हैं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ने वाला नेता है। इस नेता के आज हम यहाँ पर सुनवाई करने के लिए आए थे। उनको हमने हमारी रिपोर्ट बताई है कि साहब उनके पहले भी उनके नोटिस में मामला आया हुआ है, लेकिन अब आज फिर हमने उनको याद दिलवाया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आरपीएससी को लिखा जाएगा और शीघ्र से शीघ्र आप 2354 जो वंचित अभ्यर्थी 2004 की वैकेंसी में रहे हैं, आपको वापस आपको प्रतिस्थापित किया जाएगा। और इसी उद्देश्य के लेकर के हम आए हैं कि हमें आप न्याय दें, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में न्याय शब्द लिखा है, लेकिन हम 21 साल से आज हम न्याय के लिए भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं, जबकि कोर्ट के सभी दरवाजों से हमें न्याय मिल चुका है, लेकिन अभी परिलक्षित नहीं हो रहा है, हमारे को पोस्टिंग नहीं हुई है साहब। देखिए, सरकारें बदल गई, लेकिन जो इनको नियुक्ति मिलनी थी वो नहीं मिली। 2300 करीब पद बता रहे हैं, उनमें जो आरक्षण घोटाला था वो सामने आया। लगातार सरकारें बदलती रहीं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, करीब 20-21 साल इस मामले को हो चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं। बहरहाल दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार बता रहे हैं कि जाते रहे मंत्री और नेताओं के पास में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई। क्या उम्मीद है, आशा लग रही है? उम्मीदें आशाएं वहाँ धूमिल हो रही है। आज हमारे 50 साथी तो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन सरकारों के कानों में अभी तक जूनी रेंग रही है। हम मेरिट में आए हुए विद्यार्थी जो आज हमारी 20-20, 21 साल की सर्विस हो जाती, आज हमारे बच्चे दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। हम कई प्राइवेट संस्थाओं में नौकरियां करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, जबकि हम उस समय ही मेरिट में आ चुके थे। ये इतने बड़ी अन्याय कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसकी भी जाँच हो। और आज हम सरकार से फिर एक बार करबद्ध सभी राजस्थान के जिलों से आए हुए अभ्यर्थी ये निवेदन करते हैं कि हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करें और न्याय के साथ अपना फैसला करते हुए आरपीएससी को कठोर शब्दों में अनुदेशित किया जाए कि वो हमारी नियुक्तियां जारी करें। आपका हक किसी और को दे दिया गया जी। आपको ये चीज़ पता कैसे पड़ी? आरटीआई के माध्यम? हमें आरटीआई के माध्यम से पता चला कि आरपीएससी ने 2354 पुरुषों के पद महिलाओं को दे दिए हैं। इसके तहत जो पुरुष मेरिट में आने थे वो पुरुष वंचित हो गए और जो महिलाएं नहीं आनी थी वो उसके अंदर शामिल हो गई।
देखिए, बहरहाल ये चल रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जाए, लेकिन क्या ऐसा बढ़ावा देना ज़रूरी है कि जो पुरुषों का हक छीन लिया जाए और किसी और को दे दिया जाए? मेहनत किसी और ने की और उसका फल किसी और को दे दिया गया। बहरहाल ये हालत है, ये स्थितियां हैं कि मेहनत किसी और ने करी और फल किसी और को दे दिया गया। क्या क्या कहना चाहेंगे आरपीएससी के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? आरपीएससी एक ऐसा निकाय बन चुका है जिसमें न्याय और अन्याय का कोई अर्थ नहीं रहा है। बड़े बड़े घपले आरपीएससी के निकल के आते हैं, कभी पेपर लीक के, कभी काएँ के। लेकिन मुझे लगता है आरपीएससी की जो ये पथभ्रष्टता की शुरुआत है वो 2004 की वैकेंसी से हुई। उसके बाद सरकारों ने आंखें बंद कर ली, इसलिए उनके हौसले बढ़ते रहे और आज भी आरपीएससी अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही है। हम फिर एक बार सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आरपीएससी को रेगुलाइज करे और जो ये बड़ा अन्याय हुआ है, 2354 परिवारों की खुशियाँ लूटी है इस आरपीएससी ने, गलत रिजर्वेशन दे करके उन परिवारों की खुशियाँ सरकार लौटाए। हम चाहते हैं हमारी जो अब आने वाला बड़ा त्यौहार हिंदुओं का होली है। तो अभी करोड़िया मीणा अंदर बैठे हुए हैं कृषि मंत्री, उनके पास आप अपनी समस्या लेकर के गए, क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या उन्होंने लिखा है, मैं आरपीएससी को लिखूंगा। आरपीएससी को हमारा जो एप्लीकेशन थी उसको फॉरवर्ड कर दिया है। अब देखते हैं उनके प्रयास कहाँ तक रंग लाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस तरीके 23 साल, करीब 20 से 23 साल हो गए। हाँ, मैं भीलवाड़ा से हूँ और शिक्षक भर्ती 2004 का पीड़ित हूँ और आरपीएससी ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो हम न्याय की गुहार लगाने के लिए आज यहाँ मंत्री जी के यहाँ जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे कि 21 साल से आपका हक किसी और को दे दिया गया और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, हालांकि मेहनत आप लोगों ने करी, उसका परिणाम किसी और को दे दिया गया? कि ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, सशक्त करना चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से घपलेबाजी करके महिलाओं को बढ़ाना जायज़ है? नहीं, ये एकदम नाजायज़ है। महिलाओं को आगे बढ़ाओ लेकिन पुरुषों का हक मत छीनो। ये हक हमारा था, हमारी जगह महिलाओं को लगा लिया गया, तो हमारे परिवारों के हमारे जो बाल बच्चे हैं उनके ऊपर कुठाराघात हुआ। हमारा भी वो भी अच्छी शिक्षा पाते और ये कुल मिलाकर हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम न्याय की गुहार लगाने आज यहाँ पहुँचे हैं। कैसा देखते हैं कि एक आशा की उम्मीद जगी रहती है कि यार न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय के लिए इतना लंबा वक्त हो जाता है, सरकारें बदल जाती हैं, नेता चेंज हो जाते हैं, मंत्री विधायक चेंज हो जाते हैं, बहुत कुछ चेंज हो जाता है 20-21 साल के अंदर। तो कैसा देखते हैं कि इतना लंबा वक्त हो गया लेकिन आप आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? हाँ, ठोकरें तो खा रहे हैं, लेकिन आशा की किरण के साथ हम ऐसा देख रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। और वैसे भी हमारे साथ, हमारे लिए कोर्ट के आदेश हो गए थे 2 बार, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने नहीं माना और गलत तथ्य प्रस्तुत किए और हमारे साथ जो कुठाराघात किया है। लग रहा है उम्मीद है आरपीएससी? हाँ, उम्मीद है। मंत्री जी ने आरपीएससी को लिखने का आश्वासन दिया है, तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। वर्तमान में 2 साल हो चुके हैं भजनलाल सरकार को, कैसा देखते हैं, क्या लग रहा है? हाँ, उम्मीदें हैं, कर रही सरकार काम, लेकिन हम हमारे लिए जो काम चाहते हैं कि हमारा जो ये मुद्दा है इसका निस्तारण हो। करीब 2300 लोग यहाँ पर, 2354 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग तो उसके बाद जो वैकेंसी हैं उनके अंदर उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट बता पाएगी। गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं, आरपीएससी के पास आंकड़े हैं कि कितने लोग अभी तक और वंचित हैं, जिनको अभी मुझे नहीं लगता है 2354 कैंडिडेट बचे होंगे। जितने ही बचे हैं उनको आरपीएससी आज प्रतिस्थापित कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे कि मेहनत करते हैं, नौकरी हासिल करने के लिए लगातार लगे रहते हैं, नौकरी मिलती है लेकिन कई गफलेबाजी करके किसी और के हाथ में चली जाती है, और जो मेहनत करते हैं वो वंचित रह जाते हैं। हमेशा से आरपीएससी में कई बार सवाल खड़े हुए हैं, कई बार ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिली है कि आरपीएससी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिली हैं। इसके लिए तो देखिए, मैं कहूँ हमारा सिस्टम दोषी है। इसमें डेमोक्रेट्स भी जिम्मेदार हैं और ब्यूरोक्रेट्स तो जिम्मेदार है ही हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठे हैं वो किसी न किसी अपने व्यक्ति को लाने के लिए या किसी अनुचित लाभ लेने के लिए इस प्रकार की कारगुजारियाँ करते हैं। नहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है कि महिलाओं का 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, उससे ऊपर रिजर्वेशन जा रहा है। तो क्या वो अंधे हैं? क्या बिना पढ़े लिखे लोग वहाँ पर बैठे हैं? वो अधिकारी क्या बिना परीक्षा पास किए वहाँ पर अधिकारी बने? उनको सब पता है कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, कितना रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद भी उस प्रकार की हड़दर्मिता करते हैं, इस प्रकार का अन्याय करते हैं, उन्हें सब पता होता है। लेकिन अब फिर नंबर आता है डेमोक्रेट्स का, तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ तक कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इनके लिए छाया पद सृजित करके इनको नियुक्ति दी जाए। उसके बावजूद भी आज आरपीएससी 21 साल से कान और आंख दोनों बंद करके बैठा है। ये स्थितियां हैं जहां 20 से 21 साल हो चुके हैं। 3rd ग्रेड की जो भर्ती थी उसमें करीब जो
पद पुरुषों के हाथ में आने चाहिए थे वो 21 साल पहले के वो महिलाओं के खाते में चले गए, यानी महिलाओं को दे दिए गए। कोर्ट ने भी जो है ऑर्डर दे दिया, आरटीआई के माध्यम से ही पता लगा कि घोपलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है और जो है महिलाओं को वो पद दे दिए गए। बहरहाल कुछ लोग बचे हैं, कुछ अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि शायद 21 साल बाद भी सरकार जागे, आरपीएससी जागे और जो इनके साथ में जो घपलेबाजी हुई थी शायद उसका जो है निर्णय आए और परिणाम के स्वरूप जो इनका हक था वो मिले। लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जनसुनवाई चल रही है। आज करोड़ीलाल मीणा बैठे हुए हैं। अभी इनका कहना था कि आरपीएससी को लिए उन्होंने जो है लेटर लिखा है कि आरपीएससी से बात करेंगे और जिस तरीके से इनके साथ में जो धोखाधड़ी हुई, यानी कि इनको जो मिलने थे, इनका हक था वो महिलाओं को दिया गया, उसको पुनः एक बार के लिए बातचीत करने के लिए करोड़ीलाल मीणा ने ऐसा आश्वासन दिया है। क्या लग रहा है कि ये आश्वासन खरा उतरेगा? बाबा ने जो आज तक सड़क से लेकर संसद तक जो संघर्ष किया है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए और हम जैसे लोगों के लिए, उनमें सब जो उन्हें सफलता मिली है। आज भी वो जगह जगह जा कर के सड़न जांच करते हैं। खाद बनाने वाली, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों में रात को 12-12 बजे जा कर के वो अपना परफॉर्मेंस करते हैं, उनको चेक करते हैं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। उनके इस परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा के माध्यम से हमारी ये जो समस्या है, 21 वर्ष से जो लंबित समस्या है, जो हमें न्याय नहीं मिला है, वो न्याय हमें ज़रूर मिलेगा। तो आज आप दो चार ही लोग दिखाई दे। काफ़ी लोग आए थे, हम सुबह आ गए थे यहाँ और काफ़ी, क्योंकि सब लोग बाहर से आए थे, उनकी सबकी गाड़ियाँ थी। सुबह हमने जब हमारा कार्यक्रम आप बाइट दी थी हमने मीडिया को, तो हमारे पूरे साथी थे, हमारे पूरे जिले से लगभग, पूरे राजस्थान से लगभग 25 से 30 अभ्यर्थी यहाँ पर आए थे। हम सब ने सुबह भी बाइट दी थी। अब सब लोग धीरे धीरे, क्योंकि भीड़ खूब थी, अब धीरे धीरे भीड़ छंट गई है, सब मीडिया के लोग भी चले गए, तो हमारे भी साथी थे सब देख करके चले गए हैं। हम 2-3 लोग बचे हुए थे। तो हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार इन बातों को सुने, जांचें, परखें, क्योंकि न्यायालय पहले जांच चुका है, परख चुका है। आपकी मंत्रिमंडलीय उप समिति जांच चुकी है, परख चुकी है। मामला बिल्कुल कांच की तरह साफ है, दूध की तरह सफ़ेद है, लेकिन फिर भी कहीं काला कर रखा है। तो केवल आरपीएससी गलत बयानबाजी और गलत जो आपको तथ्य पेश करती है आरपीएससी, केवल वो काला है। उस काले को निकाल फेंकना सरकार का काम है और हमारे को नियुक्ति देने का काम आरपीएससी का है। क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश पारिक है, मैं जयपुर जिले से हूँ। बहरहाल ये स्थितियां हैं, लगातार जनसुनवाई चल रही है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं आम जन की बात, जो अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं कि बहरहाल जो स्थितियां ग्राउंड पर हैं वो क्या हैं, क्या क्या लोगों की समस्याएं हैं और कितने कितने पुराने मुद्दे जो है लोग लेकर के आ रहे हैं, कितनी कितनी पुरानी समस्याएं लेकर के आ रहे हैं। जिस तरीके से 20 साल पहले का जो मामला है उसको लेकर के ये आए हैं आज करोड़ीलाल मीणा के पास में। शायद आरपीएससी को लेटर लिखा है, अब देखते हैं कि शायद आरपीएससी जागती है या करोड़ीलाल मीणा का असर होता है या नहीं होता है। बहरहाल स्थितियाँ ये है, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।